नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैरों से संबंधित एक विकार के बारे में जिसको बोलते हैं बोलेक्स। और नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह। मैं हेड हूँ एसएसबी हॉस्पिटल फरीदाबाद में, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स का। तो बेसिकली ये जो प्रॉब्लम होती है बोलेक्स, जिसमें पैर बाहर की तरफ धनुष जैसे मुड़ जाते हैं, इनको हम मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं जीनू वैरम। अब इसको हम डिवाइड करें तो एज ग्रुप के हिसाब से तो एक बच्चों में होने वाला जीनू वैरम और एक एडल्टहुड में होने वाला जीनू वैरम, जिसमें ग्रोथ कंप्लीट होने के बाद ये समस्या हो रही है। जो बच्चों में होने वाला है उसको भी आप दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल जो कि नॉर्मल है, एंड सेकेंड इज पैथोलॉजिकल जो किसी डिजीज की वजह से है। तो जो फिजियोलॉजिकल बोलेक्स होते हैं वो सारे बच्चों को होते हैं बाई बर्थ, और ज्यादातर बच्चों में 2 साल की एज तक ग्रोथ के साथ साथ जो है वो करेक्ट हो जाती है प्रॉब्लम। अगर ये प्रॉब्लम करेक्ट नहीं हो रही एक सर्टेन एज के बियॉन्ड, तो इट मीन्स देयर इज सम अदर प्रॉब्लम एंड वी शुड फाइंड आउट द कॉज। दूसरा है पैथोलॉजिकल। तो पैथोलॉजिकल इंडिया में सबसे ज्यादा कॉमन जो है वो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से एक बीमारी होती है जिसको हम रिकेट्स बोलते हैं, तो रिकेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। उसके बाद जो दूसरी बीमारियां होती हैं उनमें मोस्ट कॉमन है एक ब्लाउंस डिजीज, जो कि एक डेवलपमेंट डिसऑर्डर है, जो कि फाइसेस में होता है, जहाँ पे ग्रोथ होती है और एक तरफ ग्रोथ होने और दूसरी तरफ ना होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। उसके बाद बहुत सारे फाइसेस के डिसऑर्डर्स हैं जिनमें सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि कम कॉमन है, ज्यादातर नहीं देखे जाते। एडल्टहुड में होने वाली ये प्रॉब्लम, जब ग्रोथ कंप्लीट हो गई उसके बाद अगर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई तो 2 मेन कॉज हैं। एक तो फ्रैक्चर हुआ और ठीक से जुड़ा नहीं, टेढ़ा जुड़ गया, और दूसरा घुटने घिस जाने के कारण। सबसे ज्यादा कॉमन घुटने घिस जाने के कारण ही है। तो इसके इलाज के बारे में अगर बात करें तो जो फिजियोलॉजिकल जीनू वैरम है, जो बाय बर्थ होता है, उसको किसी इलाज की जरूरत नहीं होती है, अपने आप एज के साथ ठीक हो जाता है। तो पेरेंट्स जो है इसको देख के परेशान ना हो एटलीस्ट 2 साल की एज तक। तो उसके बाद ये परसिस्ट करता है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। उसके बियॉन्ड अगर परसिस्ट कर रहा है तो फिर मोस्ट कॉमन कॉज है रिकेट्स, जो कि विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से और ब्रेस ट्रीटमेंट से, ब्रेस यानी करेक्टिव ब्रेस पट्टा लगाते हैं हम, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। बाकी सारी जो कंडीशंस है उसमें ज़्यादातर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, ब्रेस से या विटामिन डी सप्लीमेंटेशन से या किसी दवाई से वो ठीक नहीं होता है। अगर हम एडल्टहुड की बात करें, बड़े होने के बाद जबकि ग्रोथ खत्म हो गई है हमारी, तो फिर अगर फ्रैक्चर की वजह से डिफॉर्मिटी हुई है तो उसको सर्जरी करके करेक्ट किया जा सकता है। वो भी किसी एक्सरसाइज से, किसी ब्रेस को लगाने से ठीक नहीं होगा। और अगर घुटने घिसने की वजह से हुआ है तो घुटने घिसने के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो है नी रिप्लेसमेंट, जिससे कि डिफॉर्मिटी को पूरी तरह से करेक्ट किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।